नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। राजस्थान के कई जिलों में स्मार्ट मीटर लगने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब पाकिस्तान से सटे जैसलमेर जिले में भी इसको लेकर कवायद शुरू हो गई है। स्मार्ट मीटर लगाने की लेकर डिस्कॉम के अधिकारी ठेकेदारों के साथ मैराथन बैठक भी कर रहे हैं। जैसलमेर शहर में इसके सर्वे का काम भी पूरा हो गया है, लेकिन अन्य जिलों में स्मार्ट मीटर को लेकर मीडिया व सोशल मीडिया पर आ रही खबरों के बाद अब लोगों में डर की स्मार्ट मीटर लगने के बाद हमारे बिजली के बिल में कई गुना इजाफा हो सकता है। इसी मुद्दे पर तफसील से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर जी, बीजेपी जिला अध्यक्ष दलपत धिंगड़ा जी और इन तमाम राजनीतिक गहमागहमी पर पैनी नजर बनाए हुए जैसलमेर से हमारे संवाददाता गणपत दहिया जी। आप तीनों का पंजाब केसरी राजस्थान में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। दलपत जी, सीधा सवाल आपसे, स्मार्ट मीटर लगाने से जनता को फायदा होगा या नुकसान? देखिए, स्मार्ट मीटर लगाने से जनता को फायदा तो होता है कि बिजली का जो खपत होगी वो एक रियल टाइम पे उसके आंकड़े रहेंगे कंपनी के पास। उससे आप किस प्रकार और किस तरीके से बिजली की खपत कर रहे हैं उसका बेहतर प्रबंधन भी किया जा सकता है इसका। तो आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस लगातार न सिर्फ राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध लगातार कर रही है? कांग्रेस के पास कोई ऐसे मुद्दे है नहीं जिसको धरातल पर जाकर यदि कहीं ढूंढ के ऐसा कोई मुद्दा बचा नहीं है उनके पास। छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं वो भी इनके पास नहीं बचे हैं, तो इसलिए बिजली का मुद्दा उठा रहे हैं। उमेश जी जी दलपत जी द्वारा किया गया हर एक बयान, हर एक आरोप आपने स्पष्ट रूप से सुना। क्या वाकई में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है जो स्मार्ट मीटर को स्थानीय या राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी जो हैं वो बड़ी हास्यास्पद बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे कांग्रेस के पास तो मुद्दे हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बुरी स्थिति में आ गई है। न तो महंगाई पे कंट्रोल कर पा रही है, न बेरोजगारी पे कंट्रोल कर पा रही है, न जो है वो भारत में किसी तरीके की आम जन की सुख सुविधा को ध्यान दे रही है। राजस्थान में ये स्थिति है कि आम जन को पानी और बिजली नहीं मिल रही है। और बात अगर जैसलमेर जिले की करें तो जैसलमेर जिले के शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और बिजली को लेकर इतने बुरा हालत है कि हाहाकार मचा हुआ है। शहर में 5 से 7 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा है और बिजली तो गांव की छोड़िए, शहरों में भी ये स्थिति है कि 12-12 घंटे तक बिजली बहाल नहीं होती। और मुद्दे, कांग्रेस के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। सच्चाई ये है कि पर्ची सरकार पूरी तरह विफल हो गई है और स्मार्ट मीटर जो है वो लगाकर ये जनता पर बहुत ज्यादा भार बढ़ाना चाह रहे हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार जो है वर्तमान की वो जो है इतनी मतलब मुद्दा विहीन है कि अब आम जनता को पहले से परेशान कर रखा है। कांग्रेस के राज में हमने 200 यूनिट प्रति उपभोक्ता को फ्री दिए थे और 2000 यूनिट कृषि कनेक्शन को फ्री दिए थे। ये उसके बजाय फ्री देना तो बंद हो गया, उसके बजाय ये उल्टा स्मार्ट मीटर लगाकर लोगों की जेब काटने के काम कर रहे हैं। उमेश जी, जब आप अपने तर्क पेश कर रहे हैं तो दलपत जी द्वारा न सिर्फ सवाल उठाया जा रहा है बल्कि आपको गलत भी करार दिया जा रहा है। क्या बोलेंगे आप? नहीं, वो गलत से तो सुनिए, वो गलत कहेंगे, लेकिन सच्चाई क्या है ये आप भी जानते हैं और ये भी जानते हैं। देखिए, मैं सच्चाई से ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में 200 यूनिट बिजली फ्री कौन से समय में की गई? कांग्रेस के राज में की गई, महंगाई राहत केंद्रों के माध्यम से। अशोक जी ने जाते जाते लास्ट समय में रेवड़िया बांटने का काम किया था और उस समय उन्होंने 100 यूनिट बिजली फ्री, और हमारी सरकार बनते ही 6 महीने पहले से। दलपत जी, आप मिथ्या बात मत कीजिए। आंकड़े देखो, आप इसको पढ़ो, आप गलत तथ्य पेश। दलपत जी, आप मिथ्या बात मत करिए। सच्चाई ये है कि 200 यूनिट बिजली जो है जब कांग्रेस के कार्यकाल में वो शुरू किया गया था अगस्त में, बिजली का कोई अगस्त 2023 में शुरू किया गया था। महंगाई राहत शिविर अगस्त 2023 में शुरू किया गया था और तब से लेकर अब तक उसका लाभ मिल रहा था। लेकिन अब जब आप जनता पर भार बढ़ाना चाहते हैं, सच्चाई ये है कि
आप तो आप ये मत समझिए, अगर आपकी सरकार बढ़ती और उस दिन करते तो हम समझते, और हमारी लेकिन दलपत सरकार जी बड़ी एक सवाल, और चलिए ठीक बनने है, के ये बाद तो सबसे पहले ये राजनीतिक दिया बात गया। होगी जी दलपत जी। राजनीतिक इतिहास को अगर परे रखें तो एक सवाल ये भी है कि एक तरफ तो उमेश जी का आरोप है कि बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है, और दूसरी तरफ नए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। क्या जरूरत वाकई में थी क्या इसकी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि बिजली पानी का यदि ये कह रहे हैं अभाव है, तो मैं कुछ चीजें इनको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यदि बिजली पानी का इतना अभाव होता तो अब तक कितने धरने प्रदर्शन ये कर चुके होते। जिस प्रकार से मीटर रीडर लेके चल रहे हैं ना, तो मैं ये मीटर को लेके, स्मार्ट मीटर को आप लेके जिस स्थानीय प्रकार से बात कांग्रेस आप करने जा रही है, स्थानीय मैं आपको स्थानीय एक चीज ध्यान संवाददाता से दिलाना पूछ चाहता हूँ। लीजिए क्या मैं स्थिति है मैं जैसलमेर ये जिले की। नहीं नहीं मैं स्थानीय इस चीज संवाददाता का से आप ध्यान पूछ दिलाना चाहता लीजिए, हूँ। आप सुनिए, जैसलमेर की जनता से पूछ माननीय लीजिए, जैसलमेर की जनता और हाहाकार मचा हुआ है, ये स्थिति है। माननीय जैसलमेर की उमेश जनता जी जो परेशान है। फरमा रहे हैं ना, स्थानीय अगर आप संवाददाता से पूछेंगे मैं वो बता मैं देंगे देखो कि शहरों में क्या मैं स्थिति है, ग्रामीण मैं क्षेत्रों में क्या स्थिति है। आप मेरी बात को तो सुनिए। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ उसको सुनिए, फिर अपनी बात रखिए। मैं कब ठीक मना है, कर रहा हूँ बोलिए उमेश दलपत जी जी, को। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ बताइए कि बताइए। आप एक चीज को ध्यान से देखिए कि राजस्थान में जैसे ही हमारी सरकार बनी, प्रथम वर्ष के अंदर ही हमने है ना 2100 मेगावाट बिजली का अतिरिक्त प्रोडक्शन किया। और इनकी सरकार थी जब लास्ट साल में अरे 550 दलपत जी मेगावाट का 2100 प्रोडक्शन कर मेगावाट पाई। का अगर प्रोडक्शन जब किया तो वो हमारे कहाँ जा पास रहा है? बताइए तो सही। जी जैसलमेर की जनता तो रो रही है, जैसलमेर की जनता हाहाकार मचा हमारे हुआ है। पास जब बिजली इतनी आप दे बिजली नहीं रहे देने हैं। की क्षमता आप है और आप जो हमने जीएसएस बढ़ाई है, कांग्रेस के राज में तो बने जाहिर थे सी उस बात पर है फीडर कि भी नहीं बिजली खींच तो पाए आप मिलेगी। लोग। आपने फीडर फीडर भी नहीं देखिए, खींचा, एक भी, आप है ना, एक फीडर नहीं खींचा कोई आपने अब तक। ठीक है। कोई आप है किसी प्रकार की कोई टेक्निकल फॉल्ट को आप इससे मत जोड़िए। यदि एक या दो बार ऐसा हो गया तो उसको आप इस व्यवस्था से मत जोड़िए, राजनीतिक रूप से मत जोड़िए। आप आओ, आप अरे बताओ देखिए दलपत काम जी, कितनी एक तैयारी दो आप बार आओ। देखिए, नहीं है। मेरा सुझाव आपसे ये है, आप क्योंकि 1.5 साल आप का आपके कार्यकाल जो सरकार है, जी में बिल्कुल। अपना 1.5 साल के आपकी कार्यकाल सरकार का में एक हमने है चिंतन ना, कीजिए, आपको सच्चाई आपकी पता चल देखो, जाएगी। जो जैसलमेर में छोटी सी एक पानी की जो समस्या आप बता रहे हो ना, वो आपकी सरकार के अंदर आपने मोहनगढ़ को लूप लाइन से नहीं जुड़वाया। इसी वजह से वह, यदि वो तो अरे सिर्फ एक क्षमा कीजिए, आप किलोमीटर दलपत जी है। फिर आप गलत बात कर रहे हैं। अरे कांग्रेस के राज में दलपत जी जीएसएस बना है मोहनगढ़ में, पता है आपको? कांग्रेस के उमेश जी राज में माननीय नहीं बोलिए। उमेश जीएसएस जी बना आप है। जी जीएसएस बन उमेश के जी सारी दलपत जी, व्यवस्था आप की गई है। लगातार उमेश जी स्थानीय आपके संवाददाता आपके जिस आप तरीके राज से दोनों कर रहे मुद्दे हैं मैं से समझ भटक सकता रहे हूँ। हो। जो भी तमाम मैं मुद्दे हैं वो आपके मैं द्वारा यही कह रहा हूँ, तफसील अंदाज लूप में लाइन समझे से समझाए जा रहे हैं, लेकिन मेरा आपने एक दूसरी सुझाव आपसे इस अल्टरनेट वक्त है। लाइन नहीं है। यदि दलपत जी वो मैं कुछ बोल रहा जीएसएस हूँ। बंद हो जाता है तो दलपत मोहनगढ़ जी से सारी सप्लाई बंद हो दलपत जी जाती है। दलपत जी हम दलपत लोग जी अभी उसको जुड़वाने का काम कर बिल्कुल रहे हैं। कम कर दो। दलपत जी, मेरा ये सुझाव है कि आप लगातार स्थानीय लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन स्थानीय मुद्दा क्या कहता है, हकीकत क्या है, ये हमारे जो संवाददाता इस वक्त गणपत जी वहां मौजूद है उनसे समझे तो बेहतर होगा। गणपत जी, क्या कुछ राजनीतिक परिदृश्य के अनुसार आपके अनुकूल चल रहा है, ये मुझे समझाइए सबसे पहले। जी बिल्कुल सौरभ, बात करें अगर उमेश जी की और दलपत जी की, तो इस डिबेट में ये दोनों मुद्दे से भटक रहे हैं, जबकि मुद्दा है स्मार्ट मीटर का और पानी बिजली पर जा रहे हैं। हालांकि ये समस्या तो है पानी बिजली की, और वो इस कार्यकाल की नहीं है। पिछली गवर्नमेंट में भी यही हालात थे और आज भी यही हालात है, क्योंकि पानी बिजली को लेकर जैसलमेर बरसों से नहीं बल्कि दशकों से तरस रहा है। अब बात करें स्मार्ट मीटर की, जब से ये इसका सर्वे का काम शुरू हुआ, मैंने जब जाकर अधीक्षण अभियंता से बात की तो उन्होंने इससे एकदम ट्रांसपेरेंसी बताया और कहा कि एकदम पारदर्शी रूप से काम करेगा। हमारा जो मैन पावर है वो बचेगा, क्योंकि इसके लिए रीडिंग लेने के लिए व्यक्ति को नहीं जाना पड़ेगा। उसके अलावा बिजली चोरी जो बहुत बड़ी समस्या है वो रुक जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे अन्य शहरों में राजस्थान के लगे, जो रुझान आने शुरू हुए, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो अफवाह उड़ रही है, जो सच्चाई है ये साबित नहीं कर रहे। लेकिन ये बात जरूर है कि जो बातें सोशल मीडिया पर फैलने लगी उसके बाद लोगों में ये भय जरूर व्याप्त है कि अगर ये मीटर हमारे लग गया तो पता नहीं क्या होगा। दूसरे शहरों की तरह हमारे भी 20 से 25 हजार रुपए का अगर बिल आ गया तो हम लोग अपना घर खर्च चलाएंगे, इस बिजली का बिल भरेंगे। हालांकि एक स्थानीय व्यक्ति भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं कि जो कवायद चल रही है जैसलमेर में स्मार्ट मीटर लगने की, क्या लगता है आपको? आपकी क्या राय है? हाँ, एक बार सर्वे जरूर हुआ था। हमने भी देखा कि ये स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, लेकिन जब हमने सोशल मीडिया पर इसका विरोध देखा, यहाँ तक कि फलोदी, जोधपुर, ये राजस्थान के जैसलमेर के नजदीकी इलाके हैं, इसमें बहुत ही जोरदार विरोध हो रहा है इसका। यह यहाँ ये लग तो रहे हैं, लेकिन ये सरकार को इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि पहले वाले मीटर है उसमें अभी 12 महीने पहले ही इनका सर्वे भी करवाया था, चेक भी करवाए थे, सभी एक एक घर जाकर
मीटर चेक भी करवाए थे। ऐसी क्या आफत आ पड़ी सरकार को कि ये मीटर मीटर लगाया जाए, पता नहीं क्या है। या इसे हो सकता है कि सौर ऊर्जा को तवज्जो देने के लिए भी लगा सकते हैं ये मीटर, जिससे सीधा का सीधा केंद्र सरकार की अडानी और अडानी जी को भी इसका सीधा का सीधा फायदा मिल सके। और इसके जो बिल आ रहे हैं उसमें आम पब्लिक बहुत ही दुखी होगी। आगे आने वाला समय आम पब्लिक के साथ नहीं है इसमें। यहाँ तक कि बीजेपी सरकार तो लाके ये थोप रही है हमारे ऊपर कि ये आपको लगाने हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो भी बिल्कुल शांत बैठा है। क्या इन दो पार्टियों के बीच में आम पब्लिक मरेगी या नहीं मरेगी, ये तो आने वाला ठीक है। समय ही बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल गणपत सौरभ, जी, बहुत बड़ी बात गणपत है जी। इन लोगों इन जी 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 बिल्कुल। मैं वापस गणपत जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक तर्क में बीच में पेश करना चाहता हूं। दलपत जी, ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, ना ही कोई विपक्ष का नेता बोल रहा है, ये बोल रही है आम जनता कि आखिर क्या जरूरत थी जब मीटर सही है तो दोबारा उसको बदलने की। और ये सिर्फ मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस भी लगातार आरोप लगा रही है कि इसमें कमीशनबाजी का खेल है, इसमें भ्रष्टाचार का खेल है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, पहले वो जान लेते हैं। देखिए, कांग्रेस भी ऐसा कह रही है तो उसकी वो बिल्कुल पुरजोर मांग उठाए, जिनको लगता है वैसे आवश्यक रूप से सबूत पेश करें वहाँ, तो जो इनको लगता है वैसे वो ऊपरी स्तर का मामला है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, स्मार्ट मीटर इसलिए आवश्यक हो गए हैं। देखो, एक तो मुख्य रूप से मैन पावर आज की तारीख में, देखो सभी को मानने की जरूरत है, राजनीतिक पार्टियां, चाहे उमेश सिंह जी बैठे हैं तो उमेश सिंह जी को भी पता है कि मैन पावर की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है। तो एक तो क्या है, स्मार्ट मीटर से सटीक जानकारी, किस समय कितनी खपत हुई और किस रूप में हुई बिजली खपत की, वो जानकारी सारी टेक्निकल रूप से पहुंच रही है। ऐसा मैंने सुना और पढ़ा भी है। क्योंकि स्मार्ट नहीं, लेकिन मीटर क्या मैन पावर के नाम पर आप क्या कर्मचारियों को हटा देंगे? स्मार्ट मीटर लगाकर कर्मचारियों को हटा देंगे क्या? लेकिन टेक्निकल जो चीजें हैं वो चीजें तो सिर्फ टेक्निकल लोग ही जान सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो है वो मैन पावर तथा बिजली की सटीक किस रूप से कैसे खपत हुई है तथा उसका प्रबंधन, और चौथा हिस्सा है चोरी। इन सबको स्मार्ट मीटर कैच करता है और स्मार्ट मीटर इसलिए लगाए जा रहे हैं। अब ठीक है रही उमेश बात जी। इस चीज की कि जी इससे बिल्कुल, आम जनता दलपत जी को मैं एक बार फिर परेशानी आपके पास है आऊंगा, या लेकिन क्या उमेश है, जी तो इसका आपके आकलन किसी सरकार सवाल अपने का होना ढंग चाह से रहे हैं आपके करेगी। बयान पर, वो जान यदि लेते हैं। उमेश जी बोलिए। और देखिए, रही सच्चाई बात ये है, इसका, देखिए एक मिनट, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। ये जो बात कही जा रही है सरासर गलत है। अभी 7-8 महीने पहले ही इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए गए हैं जैसलमेर में, और लगभग ये समझ लीजिए 8-9 माह में ऐसा क्या हो गया कि 10,000 करोड़ की योजना से जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए गए थे उनको बिना कारण हटाकर नए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। ये 24,000 करोड़ की जो योजना है, ये इस भाजपा सरकार की देन है। स्मार्ट मीटर से आपके मोबाइल, उपभोक्ता के मोबाइल से जुड़ जाएगा। उपभोक्ता का मोबाइल का सारा डाटा, पर्सनल डाटा जो है वो कंपनियों के पास चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो निजता है, गोपनीयता है, वो खत्म हो जाएगी। और उससे बड़ी बात क्या है कि जो प्रीपेड मीटर लगेंगे उनमें दिक्कत ये है कि वो आधी रात को अगर आपका पैसा खत्म हो जाएगा तो आधी रात को बिजली कट जाएगी। आपके घर में अगर कोई बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति का इलाज चल रहा है, अचानक बिजली चली गई, उमेश जी जैसे मैं पैसा यहाँ एक खत्म छोटी होगा। सी चीज जोड़ के देखना चाह रहा हूँ कि आप जो ये कह रहे हैं, आपके पास इसका कोई तर्क है, कोई आधार है? क्योंकि इस तरीके से भ्रामक अपन तो जनता को जानकारी नहीं दे सकते ना, तो मैं इस पर आधार जानना चाह रहा हूँ। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, जहां जहां स्मार्ट मीटर लगे हैं उन शहरों के, उन गांवों से जो फीडबैक आ रहा है लोगों द्वारा, सोशल मीडिया पर और मीडिया में जो खबरें आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि जिन लोगों का बिल 2 से 3,000 रुपए आता था वो बिल अब एक महीने का 22 से 23,000 रुपए का आने लग गया। बिजली खपत इतनी कितनी तेज हो गई। ये स्मार्ट मीटर जो है वो बहुत ज्यादा तेज चल रहा है, मैं इससे आम मैं जनता की जेब काटी जा मैं रही है और मैं इससे बजट पे बहुत बीच फर्क में पड़ेगा। बीच में उमेश सिंह जी की बात को मैं बीच में रोकना चाहता हूँ। एक चीज कहना चाहता हूँ, उमेश सिंह जी, क्या सिर्फ बिजली स्मार्ट मीटर लगने के बाद में 2,000 से 22,000 का बिल आया, या इससे भी पहले कभी बिल तो होता 1,500 का, लेकिन टेक्निकल डिफॉल्ट होने की वजह से लाख रुपए का भी आ जाता था, 1.5 लाख का आ जाता था, खूब अरे लगे। वो तो एक आध का होता, सुनो, हाँ, वो तो तो एक आध अभी उपभोक्ता का होता ये होगा। तो यहाँ सोशल तो मीडिया स्मार्ट को मीटर आधार मत लगने के मानिए। बाद सब लोगों का यही हो गया है। सारे लोग आप जिनके घर में सोशल स्मार्ट मीडिया को मीटर लगे आधार मत मानिए। उन सब, देखिए, सोशल नहीं, मीडिया सोशल को मीडिया सिर्फ क्या बात सोशल कर मीडिया रहे का हो? आधार मत सोशल मीडिया मानिए। को तो आप सबसे ज्यादा मानते हो, सोशल मीडिया को नहीं, तो आप सबसे देखिए ज्यादा हम मानते हो। किसी भी लेकिन खबर को सोशल सोशल मीडिया पे मीडिया के आम जनता आधार तो अपनी पर बात प्रसारित कह रही करने है। से बचेंगे। जी बिल्कुल।
मेरी बात सुनिए, अब एक सोशल मीडिया उपभोक्ता के के रूप आधार में। पर हम किसी खबर की प्रामाणिकता नहीं तय कर सकते, लेकिन नहीं, यहाँ लेकिन मैं उमेश अखबार जी में आपसे आई। एक सवाल, जी बिल्कुल, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार के जी जी कार्यकाल में भी स्मार्ट मीटर की योजना लाई गई थी, 5.5 लाख स्मार्ट मीटर पायलट बेसिस पे लगाए गए थे। ये इसकी जानकारी उमेश जी जी नहीं आपको भी बेहतर ढंग से होगी, तो जी इस नहीं पर जी क्या है नहीं आपका नहीं नहीं नहीं, प्रतिक्रिया? मैं बताता हूँ जी आपको, सुनिए। जी ऐसा है, ये एकदम भ्रामक बात है। जी कांग्रेस के राज में कोई कोई स्मार्ट मीटर, बिजली मीटर की योजना नहीं आई थी। जी जिस समय केंद्र की भाजपा सरकार ने राजस्थान सरकार को प्रस्ताव भेजा था स्मार्ट मीटर का, तो कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने, कैबिनेट ने उसे डिनाई कर दिया था, मना कर दिया था। और जी। वो जो स्कीम थी उसको राजस्थान में लागू नहीं किया गया। बस सच्चाई बिल्कुल, ये मैं है। आपसे यही ये बुलवाने के लिए मैंने स्मार्ट प्रश्न मीटर जो किया, है क्योंकि भारतीय उमेश जनता जी, पार्टी की देन है। बिल्कुल उमेश जी, और इससे मेरा सुनिए आप, प्रश्न भी इससे यही चाहता था आपसे सुनना, क्योंकि जिस खबरों के आधार पर, जिस सोशल मीडिया के आधार पर आप यकीन कर रहे हैं नए स्मार्ट मीटर को लेके, उसी खबरों के आधार पर, उसी सोशल मीडिया के आधार पर ये 5.5 लाख की खबर भी आ रही थी। तो मेरे ये सवाल पूछने का जो उद्देश्य था वो यही था कि खबर और सोशल मीडिया के हिसाब से हम ये तय नहीं करेंगे कि क्या सही है क्या गलत, मौका बताएगा, वक्त बताएगा। लेकिन एक बार फिर हम गणपत जी के मैं पास चलेंगे। गणपत जी, स्थानीय लेकिन मैं राजनीति में आपको क्या एक हलचल है बात स्मार्ट बताना मीटर? चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ, जी जी एक बात बताना चाहता हूँ। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये योजना वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी सरकार लाई है, और ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा काम हो रहा है। सच्चाई ये है कि ना देखिए बिजली, ना पानी, भ्रष्टाचार, ना आम जनता से भ्रष्टाचार करने सरोकार। वाले ये भारतीय जनता भ्रष्टाचार पार्टी, की दुआई दे भारतीय रहे हैं, ये जनता गलत पार्टी बात इनके है। माध्यम से बहुत बड़ा भारतीय जनता भ्रष्टाचार करने पार्टी में वाली है। कभी कोई ठीक है भ्रष्टाचार नहीं नहीं? हुआ, अब ना सच्चाई होगा। ये है, अरे भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय आकंठ जनता डूबी हुई का है काम भ्रष्टाचार हमेशा से। किया। आप तो ये सारे रोड आंकड़े पुल क्यों पिछले टूट रहे 30 हैं? साल के आंकड़े उठा के लेके देखो आप। गुजरात में, बिहार में, भाजपा शासित राज्यों में पुल क्यों टूट रहे हैं? अरे भाई साहब, है पुल ना, क्यों सिर्फ टूट रहे हैं बताइए राजस्थान ना, को देख भ्रष्टाचार लीजिए नहीं है भाई तो। साहब। ठीक है, सच्चाई हम ये एक बार है, फिर जैसलमेर पर सच्चाई ये है लौटते हैं, सर। जैसलमेर की सियासत पर लौटते हैं, जैसलमेर की जनता पर लौटते हैं, उनके मुद्दों पर लौटते हैं और उनसे जवाब हासिल तो करने का प्रयास जैसलमेर, करते हैं। गणपत जी, आप स्थानीय नेतृत्व कर रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि क्या कुछ नई चीजें हो रही है, क्या कुछ उठापटक हो रहा है। क्या लगता है स्मार्ट मीटर के बाद स्थानीय राजनीति में क्या हलचल आया है, कैसे खत्म होगा और आखिर निर्णायक भूमिका किसकी रहेगी? जी हाँ बिल्कुल। देखिए स्मार्ट, सौरभ की बात करें बीजेपी की या बात करें कांग्रेस की, तो इनका आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, रोज यूं कहीं की रोजाना का काम है। लेकिन आम जन की करें तो सर्वे के वक्त जैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन सर्वे हो गया। अब जो दूसरे शहरों से रुझान आ रहे हैं, उसके बाद जनता में वाकई बहुत बड़ा भय है कि अगर इस तरीके से हमारे भी 15-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार के बिल आ गए तो हम अपना घर खर्च चलाएंगे या फिर बिजली का बिल भरेंगे। तो इसको लेकर अब जो है राजनीतिक शहरों में भी ये बातें जाने लगी है, क्योंकि एक कयास ये भी लगा, जैसे कि हमारे साथी दिलीप ने भी बताया था, कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट में इसलिए लगाया जाए कि भारी बिजली बिल आने की वजह से लोग सोलर की तरफ अपना रुख करेंगे, और सोलर का और अडानी का सीधा कॉन्टेक्ट है। हालांकि पंजाब केसरी ऐसी किसी भी चीज की पुष्टि नहीं बिल्कुल नहीं करते, करता। लेकिन आम जन जी की बातें कर रहे हैं, तो आम जन के गलियारों में ये जरूर बातें, अलग अलग तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि ये स्मार्ट मीटर को भी अडानी से जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं ये अडानी को फायदा पहुंचाने का कोई एक नया प्रयास तो नहीं। जी सौरभ। ठीक है, ठीक है। गणपत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश जी, दलपत जी, पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़कर तफसील से इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझ सकता हूं कि आपके पास अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, लेकिन समय के अभाव के चलते हमें ये जो चर्चा है वो यही समाप्त करनी पड़ेगी। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि हम व्यक्तिगत रूप से जैसलमेर में लगातार और राजस्थान के तमाम राज्यों में इस पूरे मुद्दे को लेकर तफसील से कवरेज कर रहे हैं और आपको हर प्रतिक्रिया, चाहे वो जननेता की हो, लोगों की हो, जनता की हो, आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इस मुद्दे पर बल्कि प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों तक आप तक यूं ही पहुंचा रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।